हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है आप सबकी। जैसे ही हरियाणा की नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसकी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। और कल आपका सीपीसी का मॉक टेस्ट होगा, सेम टाइमिंग 10:30 AM ऑन अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला। उसका लिंक अभी थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कल मिलते हैं मॉक टेस्ट के साथ। और आज बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा में भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितनी भी वीडियोस हैं करंट अफेयर की, इनको मिस मत कीजिए। ये रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी हैं इसके अंदर ये फिल्टर करके हम लेके आते हैं सारे ही जो इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के लिए, सिर्फ वही हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अगर आप इस नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर पुराने हो तो वीडियोस को कंटिन्यूटी में देखते रहिए और शेयर करते रहिए। तो बेसिकली आज हम डिस्कस कर रहे हैं 15 एंड 16 जनवरी के करंट अफेयर्स। फर्स्ट जो करंट अफेयर है हमारा वो है इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल अस्मी को डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी। आपने कल देखा भी होगा कि इंडियन आर्मी ने ये डेवलप की है खुद की इंडिजीनियस 9mm की मशीन पिस्टल है ये। आर्मीज इन्फेंट्री स्कूल इन MHOW and DRDO's Armament Research and Development Establishment in Pune have designed and developed the weapon. It supports an upper receiver made from aircraft grade aluminum and lower receiver from carbon fiber and likely to have production cost under 50,000 each. तो ये एक बेसिकली गन है जो इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन है जो इंडिया ने खुद ने बनाई है। जो आपकी DRDO है बेसिकली उसने, और जो आर्मी की जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है पुणे में, उन्होंने इसको मिलकर बनाया एक गन है बेसिकली ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल है जिसका नाम है अस्मी। अस्मी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नो फॉरेन लीडर एज चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर। काफ़ी सारी अटकलें आई और फाइनली अब क्लियर हो गया कि इस रिपब्लिक डे पे कोई भी फॉरेन लीडर नहीं आएगा एज ए चीफ गेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 1966। 1966 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। इंडिया विल नॉट होस्ट ए हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट ड्यूरिंग रिपब्लिक डे परेड। President Ramnath Kovind will take the salute at the parade this time. There were no chief guests in 1952 and 1953 as well. 1952 एंड 1953 में भी कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था हमारी रिपब्लिक डे की परेड के ऊपर, और अब फिर 2021 में भी कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट इन 1950। तो ये पहले आपके चीफ गेस्ट थे 1950 जो रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया था, जो रिपब्लिक डे की परेड थी, उसके पहले चीफ गेस्ट थे आपके इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो। एंड अब की बार कोई भी नहीं आ रहा है। रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वही रिपब्लिक डे की जो परेड होगी उसको सैल्यूट करेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अटकलें आई, पहले आपके इंग्लैंड से आ रहे थे, फिर आपके दूसरी कंट्री से आ रहे थे, अब फाइनली कोई नहीं आ रहा है एज ए चीफ गेस्ट। नेक्स्ट देखिए, CM नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट। देखिए इंडियाज फर्स्ट जहाँ पे भी आ जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क कम्स अप इन उड़ीसा। फायर पार्क park is a first of its kind initiative in the country to bring awareness on fire safety measures. Agnishama Seva portal of Odisha Fire Service was also launched, through which 16 fire related services can be availed in a hassle free manner. और तो ये उड़ीसा में इंडिया का पहला फायर पार्क, जो आपकी फायर ब्रिगेड वगैरह होती है, आग वगैरह लग जाती है, उनसे रिलेटेड ये पार्क बनाया गया। इंडिया का पहला फायर पार्क है जो कि उड़ीसा में इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि वहाँ के CM है नवीन पटनायक के द्वारा। और इसके साथ में एक पोर्टल भी उड़ीसा फायर सर्विस ने लॉन्च किया है जिसका नाम है अग्निशमा सेवा। और जो गवर्नर है उड़ीसा के वो घनसी लाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क कहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 73rd आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया। आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट ने स्टेटस भी लगा रखा था। इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया 73rd 15 जनवरी को। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 15 एवरी ईयर टू मार्क द डे व्हेन देन Lieutenant General KM Cariappa took over from General Sir Franz Butter as Commander in Chief of India। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि जो पहले आपके यहाँ पे कमांडर इन चीफ से उनसे चार्ज लिया था लेफ्टिनेंट जनरल KM कैरियप्पा ने ऑफ इंडिया ऑन January 15, 1949। ट्रिब्यूट टू दोज हु सेक्रीफाइड देयर लीव्स आर पेड। और उनको ट्रिब्यूट देते हैं, हम एक श्रद्धा देते हैं। मैराथन विजय रन हेल्ड इन व्यू ऑफ द स्वर्णिम विजय वर्ष के दौर पे हमने विजय रन मैराथन भी हेल्ड किया था इसके अंदर। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे कि 73rd डे आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया और 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हिसार एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड अंडर उड़ान स्कीम टू बूस्ट एयर कनेक्टिविटी इन Tier 1 2 टाउन्स।
फर्स्ट फ्लाइट to the newly constructed Hisar Airport in Haryana from Chandigarh was flagged off under the Regional Connectivity Scheme उड़े देश का आम नागरिक RCSUDAN। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, पूछी जा सकती है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक। दिस मार्क्स द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 54th एयरपोर्ट अंडर द उड़ान स्कीम। ये 54th एयरपोर्ट है, तो हिसार से चंडीगढ़ के लिए एक उड़ान स्कीम के तहत फ्लाइट स्टार्ट कर दी गई, जिसको ए टैक्सी के नाम से जाना जा रहा है। और हरियाणा के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर जो हैं आपके सत्यदेव नारायण आर्या। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उड़ान स्कीम के तहत हम 54th एयरपोर्ट हमने स्टैब्लिश किया है हिसार के अंदर बेसिकली। नेक्स्ट देखिए, इंडियन अमेरिकन गरिमा वर्मा नेम्ड डिजिटल डायरेक्टर इन ऑफिस ऑफ द फर्स्ट लेडी। फर्स्ट लेडी मीन्स यूएसए में जो भी प्रेसिडेंट बनता है, जो उनकी वाइफ होती हैं वो आपकी फर्स्ट लेडी होती हैं बेसिकली। जैसे अभी इवानका ट्रम्प थी, डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ जो थी, और उससे पहले आपकी मिशेल ओबामा थी, बराक ओबामा की जो वाइफ थी, और अब ये जो आपके जॉय बिडेन बने हैं उनकी वाइफ है ये। इनकमिंग लिखा हुआ है, अभी आएंगे वो बनेंगे। फर्स्ट लेडी जिल बिडेन हैज़ नेम्ड इंडियन अमेरिकन गरिमा वर्मा एज हर डिजिटल डायरेक्टर। Verma, born in India, grew up in Ohio and Central Valley of California. She served as an audience development and content strategist on the Biden-Harris campaign. तो Biden Harris की जब कैंपेन तब इन्होंने काम किया था। अर्लियर राज अय्यर के बारे में हमने पढ़ा था, बिकम फर्स्ट CIO ऑफ US आर्मी। तो हमारी ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो अमेरिका में एक अच्छी सी पोजीशन हेल्ड कर रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि गरिमा वर्मा आपकी फर्स्ट लेडी ऑफिस के अंदर डिजिटल डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट की गई हैं, और इससे पहले राज अय्यर को फर्स्ट CIO ऑफ US आर्मी अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग इन इंडोनेशिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग पाई गई है इंडोनेशिया में। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन एनिमल केव पेंटिंग इन इंडोनेशिया, ए वाइल्ड पिग believed to be drawn 45,500 years ago. The picture was found in the Ling Tendongni cave in a remote valley on the island of Sulawesi. It provides the earliest evidence of human settlement. तो ये सबसे आप कह सकते हो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग इंडोनेशिया में मिली है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है MP में भी, हरियाणा में भी, DJS में भी। और जो प्रेसिडेंट है आपके इंडोनेशिया के जोको विडोडो, कैपिटल है जकार्ता, करेंसी आपकी इंडोनेशियन रुपी। तो ये था आपका 15 और 16 जनवरी के लिए करंट अफेयर। इससे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कोई नहीं होगा आपके लिए, आप कहीं और देखेंगे उससे टाइम वेस्ट होगा। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर करवाते हैं, काफ़ी हैं टीचर्स हैं, काफ़ी 1-1, 2-2 घंटे करंट अफेयर करवाते हैं, वो नहीं आएंगे हमारे एग्जाम में। ये लीडिंग करंट अफेयर हैं जो रिसेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, और जो जुडिशरी में पूछी भी जा सकती हैं आपसे। तो इनको डेली बेसिस पे अपने नोट्स पे बना लीजिए, एक नोटबुक लगा लीजिए करंट अफेयर की अलग से, उसमें लिख लीजिएगा। देखिए मेरे हिसाब से ये सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, बट आप इनमें से भी फिल्टर कर सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट कल नहीं, फिर मंडे को आपकी एक और करंट अफेयर की वीडियो होगी। रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो आती रहेंगी आपको। ओवरऑल सारे करंट अफेयर हम कवर अप कर रहे हैं, दिसंबर से स्टार्ट किया था हमने, जैन तक हो गया है। तो रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर आपके चलते रहेंगे, और वीकली मॉक टेस्ट हो ही रहे हैं आपके। कल आपका CPC का मॉक टेस्ट है, तो उसके लिए भी आप लोग कल सुबह तैयार मिलिएगा। 10:30 पे हम स्टार्ट करेंगे। रिवीजन कर लीजिए CPC की, और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि कल 10:30 पे लीगल पाठशाला यूट्यूब चैनल पे CPC का मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट विशेस। अपनी रिवीजन कीजिए, काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तैयारी खींच लीजिए अपनी। कहीं फिर यूँ कहो सर हमें तो पता नहीं था, टाइम वेस्ट हो गया, नहीं, प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लो। वैकेंसीज बम्पर वैकेंसी आ रही हैं जुडिशरी की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।